जी अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर के लास्ट में हैं, प्रॉब्लम नंबर 11 और 12 के साथ। जी प्रॉब्लम नंबर 11 में उसने हमें अब लॉस की हेडिंग है और उसके नीचे लिखा हुआ है व्हेन अब लॉस इज़ पार्शली रिकवर्ड। इट्स मीन के जो लॉस हुआ है उसका कुछ पार्ट 1/3 या हाफ या 3/4 वो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि लॉस हमें रिकवर हुआ है। वो कैसे रिकवर होगा? वो लॉस ऐसे रिकवर होता है कि हमने अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवाई होती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज हमें लॉस रिकवर कर देती हैं। ठीक है। अब नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल लॉस होते हैं, जो मेरा मतलब है लॉस जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो आपको लॉस हो गया तो आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी ही करनी है। नॉर्मल लॉस वो लॉस हो जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर अनसोल्ड स्टॉक है तो उसके अगेंस्ट आप इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस की हमें ट्रीटमेंट जो है वो करनी पड़ती है। ये इतना ज़्यादा लॉस होता है कि हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है अपनी जो गुड्स हैं उनकी अगेंस्ट। ठीक है। द लॉस आर मोर और लेस एबनॉर्मल इन नेचर एंड डू नॉट अकर ऑफन। मीन ये वो लॉस है जो उस चीज़ की इनहेरिटेंस में नहीं है कि लॉस हो जाएगा। लाइक ऐसा नहीं कि वेपोरेट बन के ये चीज़ उड़ जाएगी या वक्त के साथ साथ ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये वो लॉस है जो बाय चांस हो जाता है। असलम सेंड 20 कार्स टू इमरान ऑन कंसाइनमेंट। जी असलम ने 20 गाड़ियाँ भेजी हैं इमरान को। द कॉस्ट ऑफ ईच कार वाज ₹1,20,000। एक गाड़ी की कीमत जो है वो 1,20,000 है। द एक्सपेंस इंकर्ड बाय असलम वर फ्रेट ₹70,000 एंड इंश्योरेंस ₹30,000। जी गाड़ियों के ऊपर जो कंसाइनर ने खर्चा किया है वो है टोटल 1,00,000 रुपया। 70,000 एक, 30,000 एक इंश्योरेंस का है, एक किराए का है। ड्यूरिंग ट्रांजिट वन कार वाज डिस्ट्रॉय। जी वो कह रहा है कि जी जब गाड़ियां कंसाइनी के पास जा रही थी तो एक गाड़ी जो है वो तबाह हो गई। द इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹90,000 अगेंस्ट द लॉस। इंश्योरेंस कंपनी ने 90,000 रुपया लॉस के अगेंस्ट पे किया। इमरान सोल्ड 17 कार्स ₹1,50,000 ईच। और इमरान ने 17 कार सेल कर दी 150,000 की एक गाड़ी सेल की। ही हैड पेड फॉर अनलोडिंग एंड इंश्योरेंस ₹33,000। कंसाइनी एक्सपेंस है ये 33,000। ही सेंट ₹9 लाख बाय ड्राफ्ट। 9 लाख उसने बाय ड्राफ्ट भेजा है। अब उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया ये एडवांस है, लेकिन जब आपको कंसाइनी से अमाउंट रिसीव हुई तो आपने बस उसकी एंट्री पास कर लेनी है, लाइक बैंक टू कंसाइनी 9 लाख से। इट वॉज एग्री डैट इमरान इज इंटाइटल टू गेट 5% कमीशन। जी सेल का 5% आपने उसको कमीशन देना है। कहता है जी गिव लेजर अकाउंट्स इन बुक ऑफ असलम। इन कंसाइनर की बुक में आप लेजर बनाएं। तो लेजर हम तभी बना सकते हैं ना जब हम जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे। तो एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर डिमांड नहीं है आपकी कि ये आप जर्नल एंट्रीज पास करें, डायरेक्ट लेजर की है। लेकिन जब वो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है देन आप डायरेक्ट लेजर भी बना लेते हैं। जी सबसे पहली जो आपकी एंट्री है वो आपकी 20 कार्स थी। एक कार 1,20,000 की है, तो ये आ जाता है आपका 24 लाख। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा देख लेते हैं। 20 कार्ड्स हैं, एक आपकी 1,20,000 की है, तो 24 लाख आपकी ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है। इस साइड पे भी आप वो अमाउंट लिख देंगे। जी फिर कंसाइनर का एक्सपेंस कितना आया था? वो था 1,00,000 रुपया। 70,000 किराया और 30,000 उसने इंश्योरेंस पे की है। ठीक है। फिर सेल की बात करें तो उसने क्वेश्चन में क्या बताया है कि उसने 17 कार सेल कर दी। एक कार जो है वो 1,50,000 में सेल की। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू जो आती है 25,50,000। 25,50,000 वैल्यू आ जाती है। ठीक है। और जो कंसाइनिंग का एक्सपेंस इसके ऊपर आया था वो था 33,000। कंसाइनी एक्सपेंस कितना था? 33,000। इसके बाद हमने जो ड्राफ्ट रिसीव किया वो 9 लाख का है। इसकी एंट्री पहले पास हुई है तो मैं पहले कर लेती हूँ, लेकिन ये आप एंट्री बाद में भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी कमीशन हमने उसको देना है 5%। सेल कितने की हुई? 25,50,000 की। 25,50,000 का जब हम 5% लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1,27,500।
ठीक है, ये हमने कमीशन की एंट्री कर ली जी। अब वो हमारे पास एंट्री है लॉस रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से हमने कितनी अमाउंट रिसीव की है, 90,000। तो उसकी एंट्री है कैश टू कंसाइनमेंट। हमने 90,000 जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव किया है, उसकी एंट्री है कैश टू कंसाइनमेंट। अब हमने देखना है कि एक्चुअली उस एक कार के अगेंस्ट हमें लॉस कितना था, वहाँ यहाँ हम उस लॉस की एंट्री करेंगे नेक्स्ट। तो उसके लिए हमें पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। हम वर्किंग की तरफ आते हैं जी। ये इसका फॉर्मूला है वैल्यूएशन ऑफ अब नॉर्मल लॉस। यूनिट लॉस्ट, एक गाड़ी हमारी लॉस हुई, पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट क्या थी जी, एक गाड़ी की कॉस्ट थी 1,20,000। 1,20,000 तो हमारा सीधा सीधा लॉस है। फिर हमने इसमें ऐड करने कंसाइनर एक्सपेंस। देखिए कंसाइनर ने 1,00,000 रुपया खर्चा किया है टोटल 20 गाड़ियों पे, ठीक है। तो एक गाड़ी के हिस्से में 5,000 रुपया खर्चा आया, तो हमारा एक गाड़ी का लॉस है, ये 5,000 इधर आ गया। अभी ये कंसाइनी के पास नहीं पहुंची थी, इसलिए इसमें कंसाइनी एक्सपेंस हम ऐड नहीं करेंगे, और अगर करने हो उस पहुंचने के बाद तो वो डायरेक्ट सिर्फ हम ऐड करते हैं। तो 1,25,000 हमारा टोटल लॉस था। 1,25,000 में से इंश्योरेंस कंपनी ने 90,000 दे दिया। 1,25 में से जब आप 90,000 लेस करते हैं तो 35,000 आपका क्या है, अभी भी लॉस है। मैंने 1,25 का टोटल लॉस हुआ था, 90,000 इंश्योरेंस कंपनी ने रिकवर कर दिया, 35,000 अभी भी आपका लॉस है। तो यहाँ पर आप 35,000 जो है वो मेंशन कर देंगे। 35,000 अभी भी आपका लॉस है, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब हमारी टोटल 17 सेल हो गई है, खराब हो गई थी 18 गाड़ियाँ हो गई, टोटल 20 भेजी थी। तो इट्स मीन कि 2 गाड़ियाँ अभी भी हमारी जो सेल नहीं हुई वो हम करेंगे। अब हम देखें टोटल अनसोल्ड यूनिट कितने हैं, 2। एक 1,20,000 की है, तो 2 कितने की हुई, 2,40,000 की। अभी हमने देखा एक गाड़ी के अगेंस्ट कितना एक्सपेंस था, एक गाड़ी के अगेंस्ट था एक्सपेंस 5,000। तो 2 गाड़ियों के अगेंस्ट कितना एक्सपेंस होगा, वो होगा 10,000, ठीक है। 1,00,000 खर्चा कंसाइनर ने किया था 20 गाड़ियों पे। हमें कितनी गाड़ियों का चाहिए, 2 गाड़ियों का, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये हमारे पास 10,000 आ गया। इन दोनों को हमने ऐड किया तो 2,50,000 आ गया। कंसाइनी के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, इसलिए वो इसमें ऐड नहीं होंगे। सो हमारा जो अनसोल्ड स्टॉक है वो है हमारा 2,50,000 का। जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है वो कितने से है, 2,50,000 से, ठीक है। अब हम इसका कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब देखें क्रेडिट साइड पे हमारी क्या कुछ आता है। क्रेडिट साइड पे हमारे सेल तो आती थी पहले, और अनसोल्ड स्टॉक तो आता था। इस दफ़ा लॉस भी आएगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव हुई वो भी आएगी। लॉस हमारा 35 का रह गया था इंश्योरेंस कंपनी से, जो 90,000 रिसीव किया था वो लेस करने के बाद, तो हम 35 ही ऐड करेंगे। जब इन चारों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो हमारे पास 29,25,000 जो है वो आ जाता है। उसमें से जब हम ये चारों की चारों वैल्यूज़ को लेस करेंगे, तो ये क्रेडिट साइड बढ़ी है, जब इसमें से ये चारों वैल्यूज़ लेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, वो प्रॉफिट आ जाएगा। वो आ रहा है 2,64,500। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है 2,64,500। इसकी हम यहाँ एंट्री कर देंगे 2,64,500, 2,64,500, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट, तो उससे हम कंसाइनी के अकाउंट की एंट्री कर देंगे। जब हम कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता है डेबिट साइड पे हमारी आती है सेल, ठीक है। डेबिट साइड पे हमारी आती है सेल। जब हम इस सेल में से कंसाइनी की एक्सपेंसेस, कमीशन और जो उसने हमें एडवांस में पैसे भेजे होते हैं या कोई बैंक ड्राफ्ट भेज दिया होता है उसको लेस करते हैं, तो जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आती है वो हमने उससे रिसीव करनी होती है। जब हम इसमें से ये सारा कुछ लेस करते हैं, सारे पैसे उसी के पास है ना गाड़ियों को सेल करके, तो हमने ये वाली वैल्यू जो है अभी उससे रिसीव करनी है, ठीक है। 1,489,500 ये वाली जो वैल्यू है ये हमने अभी
कंसाइनी से रिसीव करनी है, तो इसका उसने हमें ड्राफ्ट बना के भेज दिया, वो हमने रिसीव कर ली, तो उसकी एंट्री है बैंक टू कंसाइनी, ये हमने कर लिया। ठीक है, लास्ट वाली एंट्री हमारी जो है वो डेफिनेटली क्लोजिंग एंट्री है। तो जो सबसे पहली एंट्री हमारी थी 24 लाख से, वो ही यहाँ पर इसको क्लोज करेगी। ठीक है जी, ये था हमारा कंसाइनर अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया जब हमें लॉस रिकवर हुआ। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इसको। जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कंसाइनमेंट अकाउंट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसकी हेडिंग है व्हेन अबनॉर्मल लॉस इज नॉट रिकवर्ड। मीन टू से आपको लॉस तो हुआ है लेकिन आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई होगी, या आप को इंश्योरेंस कंपनी ने वो अमाउंट नहीं रिकवर की आपकी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए ऑफ कराची कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग ₹8 लाख टू बी ऑफ लाहौर। जी, ए ने 8 लाख की चीज़ें भी को भेजी हैं। फ्रीट इंकर्ड 65,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस वाज ₹40,000। ये दोनों कंसाइनर के एक्सपेंस हैं। 65 और 40,000 को आप ऐड कर लें, 1,05,000 बनता है। सबसे पहले 8 लाख क्या उसने स्टॉक जो है वो इसको भेजा। ठीक है, उसके बाद उसने 65,000 एक एक्सपेंस किया, 40,000 एक किया, तो ये क्या आ गया 1,05,000। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि ए ड्रा ऑन बी ऑफ लाहौर एट 3 मंथ बिल फॉर ₹3 लाख एज एन एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। उसने बिल अपने ऊपर ड्रा करवा लिया 3 लाख का एज एन एडवांस। ये 3 लाख का बिल ड्रा हो गया। ए रिसीव सेल फ्रॉम बी ऑफ लाहौर शोइंग दैट पार्ट ऑफ द गुड्स हैड रिलाइज ₹8,35,000। मीन पार्ट ऑफ द गुड्स मीन उसकी कुछ सेल हुई हैं, सारी की सारी चीज़ें सेल नहीं हुई, उसमें से कुछ हिस्से सेल हो गए जो उसने 8,35,000 के सेल किए। एंड डैट हिज एक्सपेंस एंड कमीशन। देखिए यहाँ पे एक्सपेंस और कमीशन की वैल्यू उसने इकट्ठी बताई 87,000। ठीक है, हम इसकी एंट्री करते हैं सेल की। पहले सेल उसने कितने की थी 8,35,000 की। फिर उसने एक्सपेंस और कमीशन की इकट्ठी वैल्यू बता दी 87,000। से। ठीक है, उसके बाद वो इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, 87,000 के बाद वो बता रहा है कि जी हाँ, गुड्स वर्थ ₹50,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। 50,000 मालियत की चीज़ें कहता है डिस्ट्रॉय हो गई आग लगने से। एंड इंश्योरेंस क्लेम हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड। जो इंश्योरेंस क्लेम किया वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। द स्टॉक अनसोल्ड वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 2,75,000। जो अनसोल्ड स्टॉक है वो आपका 2,75,000 से। ये लॉस की एंट्री हम कर लेते हैं। ठीक है, 50,000 वाली। और पहले आप अनसोल्ड स्टॉक देख लें। अनसोल्ड स्टॉक आपका कितने से है, वो आपका है 2,75,000 से। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 2,75,000 से, 2,75,000 से। इसमें उसने आपको लॉस जो है वो भी बता दिया कितना हुआ 50,000। इसमें हम वर्किंग नहीं करेंगे क्योंकि उसने हमें यूनिट्स नहीं बताए, एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितना हमारा सेल हुआ है, कुछ भी वैल्यू एग्जैक्ट गिवन नहीं है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस उसने ये बताया कि जी आग लग गई तो उसकी वजह से आपका जो लॉस है वो कितना हुआ है, वो 50,000 हुआ है। तो हम ये वाली एंट्री जो लॉस उसने हमें बताया है, हम सिंपली उसको 50,000 के साथ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है 50,000 और 50,000 ही हम इस साइड पे लिखेंगे। ठीक हो गया, ये हमने अनसोल्ड स्टॉक की भी एंट्री कर ली थी। अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट से हम जी, ये है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। हम देखेंगे हमें प्रॉफिट है या लॉस है। अब देखें सेल कितने की थी 8,35,000 की।
अनसोल्ड स्टॉक भी मेंशन था क्वेश्चन में 2,75,000, लॉस भी मेंशन था 50,000। इन सबको जब हमने ऐड किया, ऐड करके हमने जब उसमें से ये तीनों चीज़ वैल्यूज़ को लेस किया, इसमें से 87,000 क्या है हमारा एक्सपेंस और कमीशन, 1,05,000 कंसाइनर एक्सपेंस है, इतनी मालियत का हमारा सामान था। जब हम ये सारी वैल्यूज़ लेस करते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आती है वो 1,68,000 आती है। ठीक है, तो 1,68,000 का आपको क्या है, प्रॉफिट है 1,68,000 से। ठीक है, अब हम बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट, तो उससे हम ये देखेंगे हमें कितनी अमाउंट है जो कंसाइनी ने सेंड करनी है। 8,35,000 की सेल थी, इसमें से 3 लाख जो है कंसाइनी ने हमें एडवांस के लिए बिल बनाया था, और उसमें से 87,000 जो है वो उसने एक्सपेंस और कमीशन का था। जब हम 835 में से ये दोनों वैल्यूज़ को लेस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4,48,000। ये वो वैल्यू है जो कंसाइनी ने अभी हमारे पास सबमिट करवानी है, 4,48,000, और इस तरफ भी 4,48,000। ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी जो क्लोजिंग एंट्री है उसको करेंगे। 8 लाख का माल था जो भेजा था सेल करने के लिए, उसी 8 लाख से इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये था आपका कंसाइनमेंट चैप्टर। आपका कंसाइनमेंट चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया। इसमें हमने सिंपल कंसाइनमेंट अकाउंट के क्वेश्चन किए विदाउट लॉस, फिर विद लॉस भी किए, फिर नॉर्मल लॉस के साथ किए, और अब नॉर्मल लॉस के साथ किए। ठीक है, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।